आज हम कला विधा के रूप में सिनेमा की विशेषताओं पर बात करेंगे। यानी कि सिनेमा कला विधा है या नहीं, सबसे पहले तो हम इसी को देखें और फिर अगर कला विधा है, उसे कला की विधा में सम्मिलित कर रहे हैं तो उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कला विधा है या नहीं है, लोग उसको कला मानते हैं या नहीं मानते हैं। जब शुरू हुआ था सिनेमा का तो उस समय इसे कला के रूप में नहीं देखा जाता था, इसे केवल एक फिल्म की सराहना मानी जाती थी। यानी कि कोई फिल्म देखी और उसकी सराहना कर दी, बस ऐसा माना जाता था। यह कला है, यह स्वीकार नहीं किया जाता था। और यह क्रम 20वीं शताब्दी के 5वें दशक तक, यानी कि 1950 के पहले तक ये चलता रहा। दरअसल सिनेमा का एक बहुत बड़ा गुण मनोरंजन है, और क्योंकि यह हमेशा ही मनोरंजन का माध्यम समझा गया है, इसलिए गंभीर कला के रूप में उसे कभी स्वीकार किया ही नहीं गया। कला के बारे में बौद्धिक वर्ग का यह विचार रहा है कि कला मानव जीवन की जीविका और मनोरंजन का साधन नहीं है। यानी कि जो मनोरंजन है ये तो जीविका यानी कि व्यवसाय भी माना जाता है, जीविकोपार्जन का, और मनोरंजन का साधन भी माना जाता है। लेकिन कला ना मनोरंजन का साधन है ना व्यवसाय का साधन है, ऐसा बौद्धिक वर्ग मानता है। वो मानता है कि कला मनुष्य के मानसिक विकास का प्रमाण है और उसके सृजनात्मकता का चरम उत्कर्ष भी है। मनुष्य ने जैसे जैसे मानसिक विकास किया, वैसे वैसे अनेक कलाओं के माध्यम से उसने अपनी रचनात्मकता का परिचय भी दिया। मनुष्य के आरंभिक समय में सबसे पहले उसने अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति पत्थरों पर की थी, उसके बाद कागज़ पर की, फिर कैनवास पर की और फिर पर्दे पर अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि जब से मनुष्य ने अपना विकास शुरू किया, तब से कला के विभिन्न रूपों का भी वह विकास करता आया है और उनका प्रदर्शन भी करता आया है। अब हमारा पे एक प्रश्न उठता है कि कला सिनेमा है या जो सिनेमा है वो कला है या व्यवसाय है। इसके विषय में अगर हम सोचते हैं, देखते हैं पीछे मुड़कर, तो एक समय तक तो इसको कला नहीं माना गया, लेकिन एक समय के बाद यानी कि 1950 के बाद सिनेमा ने यथार्थवादी फिल्मों का निर्माण करके इस तथ्य को तोड़ दिया कि सिनेमा मात्र मनोरंजन का साधन है और व्यापार है। सत्यजीत रे, विमल रॉय, राज कपूर, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी आदि फिल्मकारों ने सामाजिक मुद्दों को केंद्र में रखकर फिल्म बनाई और यह साबित कर दिया कि सिनेमा मात्र व्यापार और व्यवसाय के साथ नहीं चलता है, बल्कि यह सामाजिक समस्याओं और संवेदनाओं को भी बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम है। सिनेमा के व्यापार होने की धारणा से ही बुद्धिजीवियों ने इसे साहित्य का हिस्सा मानने से इनकार किया था, जबकि सिनेमा बनने की प्रक्रिया साहित्य से ही आरंभ होती है। राही मासूम रजा ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है कि फिल्म कला है या व्यापार है। मैं इस बात में नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिल्म को साहित्य का अंग मानता हूँ। आज के मानव में आत्मा की पेचीदगी को अभिव्यक्त करने के लिए साहित्य के पास उपन्यास और फिल्म के सिवा कोई साधन नहीं है। आप यह समझ सकते हैं कि जो उपन्यास है या गद्य विधा है, विचारों का उसी में ही विचार उसी में अपना स्थान पाते हैं। जो कविता होती है, काव्य होता है, वो मात्र भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाती है। आज सिनेमा एक कला के रूप में सर्वमान्य हो चुका है, क्योंकि सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को केंद्र में रखकर अभिव्यक्ति होती है कला की। और जैसा कि पहली वीडियो में हमने बताया था कि नृत्य कला, संगीत कला, अभिनय कला, चित्रकला, सभी कलाएं हमारे सिनेमा में समाहित रहती हैं। और क्योंकि वो सामाजिक मुद्दों को भी उठाती हैं, लोगों के जो यथार्थ होता है, भावनाओं का, विचारों का, उसको अभिव्यक्त करती हैं, तो कला के रूप में ये सर्वमान्य हो चुका है। सिनेमा को
कला के रूप में प्रतिष्ठित करने में पश्चिम और पूर्व के मिले जुले प्रयासों की बड़ी भूमिका रही है। आज के दौर में सिनेमा एक महत्वपूर्ण कला माध्यम है। इस कला माध्यम का अपने समाज से गहरे स्तरों पर जुड़ाव भी है और अन्य कलाओं की तरह सिनेमा भी देश काल, सामाजिक संरचना और व्यक्ति की समस्याओं से सीधा जुड़ा रहता है। इस कला विधा के केंद्र में सदैव सामाजिक सरोकारों को रखा है और उसे प्रदर्शित करने का साहस भी इस कला ने यानी कि सिनेमा ने किया है। सिनेमा चाहे मनोरंजन के लिए हो या व्यवसाय के लिए या कला के उत्कर्ष की अभिव्यक्ति के लिए, उसमें अपने दौर का समाज किसी न किसी रूप में व्यक्त अवश्य रहता है। यह अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष भी हो सकती है, अतिरंजित रूप में भी हो सकती है और प्रत्यक्ष और रचनात्मक रूप में भी हो सकती है। सिनेमा ने सामाजिक यथार्थ को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है, इसलिए सिनेमा को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। सिनेमा समाज को गहराई तक प्रभावित भी करता है और खुद भी प्रभावित होता है। यानी कि जब हम सिनेमा बनाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो भी सिनेमा में विचार संदेश दिया जाता है, लोगों के मस्तिष्क पर वह अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि समाज में जो चलन होता है, समाज जिस धारा में विचारों की जिस धारा में बह रही होती है, वही मुद्दे सिनेमा के अंदर या सिनेमा के केंद्र में रखे जाते हैं। अब कला विधा के रूप में सिनेमा की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्हें हम इस प्रकार चिन्हित कर सकते हैं। सबसे पहली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि सिनेमा आज कला के रूप में सर्वमान्य भी है और कला का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। दूसरा, व्यावसायिक और अव्यावसायिक सिनेमा। सिनेमा जैसा एक प्रश्न पहले भी उठा था कि सिनेमा कला है या व्यवसाय है, तो सिनेमा कला तो है ही, इससे तो अब कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कई कलाएं और भी समाहित हैं और वो लोगों को प्रभावित भी करता है और जो विकास है उसका वो भी उससे अभिव्यक्त होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कला जो सिनेमा है ये व्यावसायिक और अव्यावसायिक दोनों ही है, क्योंकि जो संदेश हम देना चाहते हैं फिल्म के माध्यम से, फिल्मकार जो संदेश देना चाहता है, जो विचार देना चाहता है, वो व्यावसायिक फिल्मों में भी होता है और अव्यावसायिक फिल्मों में भी होता है। अब अगला हमारी विशेषता है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि सिनेमा मनोरंजन का साधन है, आनंद प्रदान करता है, लेकिन केवल आनंद प्रदान नहीं करता है, वो विचार भी देता है। जितने भी सिनेमा या फिल्में बनती हैं, उन सब में फिल्मकार, निर्माता और निर्देशक जो होते हैं एक संदेश दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका एक सिद्धांत होता है, एक विचार होता है जिसको वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं और उस विचार से वो कभी समझौता भी नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो केवल मनोरंजन नहीं करता है, आनंद ही नहीं देता है, बल्कि एक विचार भी देता है। सिनेमा सांस्कृतिक चेतना को भी गहराई तक प्रभावित करता है और खुद भी प्रभावित होता है। जो हमारी संस्कृति होती है, सिनेमा में कहीं ना कहीं वो संस्कृति अवश्य दिखाई देती है। अगर संस्कृति क्या होती है पहले ये बता देती हूँ आपको, कि जो भी हमारे खाने पीने, रहने सोने का ढंग होता है, वो सब संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। तो जो भी हमारी सांस्कृतिक चेतना है उसको गहराई तक प्रभावित करता है। कई बार क्या होता है कि जब सिनेमा आप देखते हैं तो उसमें पाश्चात्य संस्कृति को, पाश्चात्य सभ्यता को प्रमुखता से दिखाया जाता है, और जब उस संस्कृति को दिखाया जाता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे जो स्थानीय संस्कृति होती हैं वो धीरे धीरे कहीं गुम होती चली जाती हैं। इस तरह से वो सांस्कृतिक चेतना को गहराई तक प्रभावित करता है, जो कि एक तरह से घातक भी होता है कि ग्लोबल जो संस्कृति है वो लोकप्रिय संस्कृति बन जाती है और जो हमारी स्थानीय संस्कृतियाँ वो कहीं गुम हो जाती हैं और खुद भी प्रभावित होता है। ये खुद कैसे प्रभावित होता है कि हमारा जो भारत समाज है, भारतीय जितने भी लोग हैं, उनकी एक अलग संस्कृति है। हालांकि उनमें विविधता पाई जाती है, लेकिन
उस विविधता से जब टक्कर होती है ग्लोबल संस्कृति की, तो उसमें क्या होता है कि लोग अपनी संस्कृति को जब उसमें नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा होती है। और लोग क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्म को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए जो फिल्म मेकर होते हैं, निर्माता निर्देशक होते हैं, वो फिर उनकी संस्कृति को यानी हिंदुस्तानियों की संस्कृति को भी उसमें रखना उनकी मजबूरी हो जाती है, ताकि उनके दर्शक कम ना पड़े। आप देख सकते हैं कि जैसे हम जो फिल्म आती है समाज को जागरूक करने की, हमारी जैसे कश्मीर फाइल आई थी, द कश्मीर फाइल में दिखाया गया कि हमारी संस्कृति को कैसे उजाड़ा गया है, तो उसको लोगों ने खूब देखना पसंद किया। तो आगे आगे बॉलीवुड को समझ में आता है कि लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा के लोगों की जो अपनी संस्कृति है उसको हम अगर इसमें दिखाएंगे तो दर्शक ज़्यादा आएंगे। हमारा अगला इसका जो विशेषता है सिनेमा की, वो ये है कि करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंच जाती है ये, और सामाजिक समस्याओं और संवेदनाओं को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। यानी कि आप जानते हैं कि सिनेमा जब कोई रिलीज़ होती है कोई फिल्म, तो एक साथ करोड़ों लोग उसे देख सकते हैं। यानी कि जो संदेश, जो समस्या उसमें अभिव्यक्त की जाती है, सैकड़ों लोगों तक आसान सरल शैली में पहुंचाई जाती है, क्योंकि ये दृश्य और श्रव्य दोनों तरह की सामग्री इसमें होती है, देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो लोगों की जो समस्या है उसको आराम से समझा जा सकता है और आराम से उसको सभी लोगों तक पहुंचाया भी जा सकता है। सिनेमा आज के यथार्थ को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। समाज और समय का यह जीवंत दस्तावेज है। तो जो भी हमारे सिनेमा का यथार्थ है, कड़वा सच है, उसको बड़ी ही खूबसूरती से ये प्रस्तुत करता है। जैसे अगर हम मदर इंडिया फिल्म को देखते हैं, तो मदर इंडिया में उस समय किस तरह से लाला लोग शोषण करते थे मजदूर वर्ग का, वो उसमें हम अच्छे से देख पाते हैं। और जब हम दीवार फिल्म की बात करते हैं, तो हम उसमें भी देखते हैं कि समाज में, हमारे देश में इतने कानून बने हुए हैं जो गरीब लोगों की रक्षा के लिए भी हैं, लेकिन वास्तव में क्या उन कानूनों का पालन हो रहा है? ये दीवार में हमें अच्छे से दिखता है कि भ्रष्टाचार लोग करते हैं, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हीं को बचाने के लिए कानून भी लगा हुआ है। तो उनकी यथार्थ में पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस समस्या को भी आराम से उस फिल्म ने पहुंचाया है। और करोड़ों लोग एक टाइम में इस समस्या से परिचित हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो भी समाज का सच है उसको आराम से उसमें दिखा दिया जाता है और बड़ी शानदार ढंग से दिखाया जाता है। ऐसे हम पीके फिल्म में भी देखते हैं, तो पीके फिल्म में उसमें दिखाया गया कि किस तरह सभी धर्मों में धर्मगुरु भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे होते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अगला है हमारा इसकी विशेषता, हिंदी सिनेमा के केंद्र में युवा पीढ़ी है, कहानी में भी और दर्शकों में भी। तो इसका मतलब है कि जब सिनेमा कोई रिलीज़ होता है, कोई फिल्म रिलीज़ होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ग हमारा देखता है वो युवा वर्ग होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और जो कहानी होती है उसमें भी हमारे युवा वर्गों को ही ज़्यादा रखा जाता है। जो कहानी है उसमें माता पिता की भूमिका बड़ी सीमित होती है, लेकिन जितने भी संघर्ष करने हैं, जितने भी उन्नति करनी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहती है वो इन्हीं की रहती है, युवा वर्ग की। ये हमारे इसके जो विशेषताएं हैं वो सैद्धांतिक रूप से विशेषताएं हम देखते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में क्या फिल्मों में ऐसा हो पाता है? इसको अगर हम देखते हैं तो ये उसकी व्यावहारिक समीक्षा होगी। एक कला के रूप में जब सिनेमा सर्वमान्य हो चुका है और घटना को सचित्र और प्रभावशाली ढंग से दिखाता है, ये सब हम बात कर रहे हैं, अभी की भी हमने, लेकिन वास्तव में होता क्या है? होता ये है कि क्योंकि सिनेमा एक पूर्ण रूपेण व्यावसायिक माध्यम है, हालांकि हमने ये भी बात की थी कि व्यावसायिक और अव्यावसायिक दोनों तरह की फिल्में बनती हैं, दोनों तरह का सिनेमा बनता है, लेकिन जो बहुतायत से हम देखते हैं वो व्यावसायिक सिनेमा ही है। जब बड़े पर्दे की बात करते हैं तो वो व्यावसायिक सिनेमा ही होता है,
इसलिए किसी भी गतिविधि को दिखाने से पहले सिनेमा बनाने वाले फिल्म मेकर, जो निर्माता निर्देशक होते हैं, वो ये देखते हैं कि दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या होगी। यानी कि अगर हमारी फिल्म या फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया है या फिल्म में जो संदेश दिया गया है, जिस विषय पर फिल्म बनाई गई है, अगर उसमें दर्शक अच्छी प्रतिक्रिया देंगे, यानी कि टिकट खरीद के वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखने के लिए आएंगे, तो वो उसको दिखाना पसंद करते हैं। सरकार भी उस पर बैन ना लगाए तो उसको दिखाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर उनको पहले ये पता होता है कि इसमें ज़्यादा दर्शक टिकट खरीद के देखने के लिए नहीं आएंगे, सरकार भी बैन लगा सकती है, तो उसको वो फिल्म बनाने से बचते हैं। जैसे अभी एक ये फिल्म बनी द केरला स्टोरी, तो जो केरला स्टोरी में घटना दिखाई गई है कि बहुत सारी लड़कियों को या लड़कों को भी इस्लाम में कन्वर्ट करके आतंकवादी बनाया जा रहा है। मुख्य इसमें आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन अब से काफ़ी सालों पहले से ये चल रहा है, तब से ये फिल्म क्यों नहीं बनी? क्योंकि निर्माता निर्देशक देखते हैं कि फिल्म देखने के लिए लोग आएंगे टिकट खरीद के या नहीं आएंगे, सरकार चलने देगी या नहीं चलने देगी। जैसे कि अब अगर हम देखें कि द केरला स्टोरी को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया, जबकि वहाँ पर सिनेमा हॉल में काफ़ी भीड़ उसे देखने के लिए आ रही है। यानी कि यहाँ दर्शक तो हैं उनके पास, देखना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार अपनी राजनीति के चलते दर्शकों को नहीं देखने दे रही, उसको बैन कर दिया। अब अगर वो देखने के लिए आएँ और सरकार उसे बैन ना करे, तो जो निर्माता निर्देशक हैं उनको आमदनी होगी, जो लागत लगाई है वो लौटेगी। लेकिन अगर वो बैन किए रखेंगे तो उनकी लागत भी नहीं लौटेगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, उसका आकलन करते हैं कि कोई सरकार बैन ना करे और दर्शक उसे टिकट खरीद कर देखने के लिए आए। यानी कि कुछ मुद्दे ऐसे पड़े रह जाते हैं समाज में कि वो यथार्थ दिखाना चाहिए सिनेमा मेकर को, फिल्म मेकर को, लेकिन उस यथार्थ मुद्दे पर ये फिल्म बनाते ही नहीं हैं। ये इनका व्यवसाय काल, जो लाभ का सिद्धांत है, वो यहाँ अड़े आ जाता है। दूसरा, हम एक भाषा का विचार देख सकते हैं। मानव मात्र की संवेदना व्यक्त करने के लिए भाषा का विचार नितांत ही महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी समाज को समझने और उसकी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन एकमात्र उसकी भाषा होती है। भाषा लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो, लेकिन भाषा के बिना ना तो आप किसी को समझ सकते हैं और ना ही किसी को कुछ बात समझा सकते हैं। इसका विकल्प कोई अन्य भाषा हो ही नहीं सकती। यानी कि एकमात्र उस समाज की जो भाषा होती है वही उसको अभिव्यक्त करने में, यानी कि जो आप अभिव्यक्त करेंगे वो तभी समझ सकता है जब आप उस समाज की भाषा में बात करेंगे। कलाओं की जिम्मेदारी है कि अभिव्यक्ति के साधन के रूप में वे अपने देश की भाषाओं के विकास में अपनी भूमिका को निभाएं। लेकिन यदि हम आज के सिनेमा की बात करते हैं तो आज के सिनेमा की पहली शर्त यही है कि वह कितनी बिकाऊ है। जिस भाषा में, वो उसी भाषा में बना रहे हैं सिनेमा जो ज़्यादा बिकाऊ हो। अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए आज के फिल्म मेकर अंग्रेजी के कंधे पर बैठकर लोकल भाषाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यानी कि वो अंग्रेजी के शब्द उसमें ज़्यादा डालते हैं, अंग्रेजी की कल्चर उसमें ज़्यादा दिखाते हैं। अपनी भाषा, अपने देश की भाषा, अपने देश की संस्कृति को वो कम दिखाते हैं। उसमें बहुत थोड़े कहीं कहीं वो हिंदी के या स्थानीय भाषाओं के शब्द डाल रहे हैं। हालांकि जो हिंदी की फिल्में हैं उनमें भी कल्चर पश्चिमी दिखाई जा रही है और जो स्थानीय भाषाओं के शब्द हैं उन्हें कम डाला जा रहा है। हालांकि उसमें डाला जा रहा है उन्हें लुभाने के लिए, ताकि उस समाज के लोग उस फिल्म विशेष को देखें और अपनापन का उसमें महसूस करें। सिनेमा भाषा की व्याकरणिक शुद्धता और साहित्यिक पुट देने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पलायन कर रहा है। यानी कि जो भाषा फिल्मों में दिखाई जाती है उसमें कई जगह व्याकरणिक अशुद्धताएं होती हैं और साहित्यिक तो वो भाषा बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। यह भाषा के विकास की दृष्टि से घातक है। तो ये हमारी इसकी कुछ व्यावहारिक कमियां हैं, लेकिन इससे कहीं नकारा नहीं जा सकता कि आज जो सिनेमा है वो कला विधा के रूप में स्वीकृत भी हो गई है, सबसे लोकप्रिय विधा है, करोड़ों लोगों तक एक साथ समाज के यथार्थ को पहुंचाती है और प्रभावशाली ढंग से पहुंचाती है।